बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी सतीश पुनिया जोधपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने नरेश मीणा थप्पड़ कांड पर अपनी बात रखी और कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई भी स्थान नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना समाज के लिए निंदनीय है। भारत का लोकतंत्र बहुत सारी खूबियां लिए हुए है और इसलिए इस लोकतंत्र में हिंसा का या किसी भी तरीके की मर्यादा के उल्लंघन का स्थान नहीं है। इसलिए दल कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, लेकिन संविधान की और लोकतंत्र की गरिमा सुरक्षित रहनी चाहिए। बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, कोई एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती। उस समय क्या घटनाक्रम हुआ, किस तरीके से उसकी प्रतिक्रिया हुई, तो सरकार के पास एक पर्याप्त समय भी होना चाहिए सब चीजों को समझने का और बाकी सब चीजों को करने का। तो मुझे लगता है कि घटना के बारे में जो मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस तरीके की घटनाएं समाज के लिए और हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। मेरे को लगता है कि अशोक गहलोत जी का शासनकाल कानून व्यवस्था की बदहाली और अराजकता के लिए जाना जाएगा। इसलिए 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को जैसी कहावत अशोक गहलोत पर लागू होती है, क्योंकि राजस्थान में आर्थिक बदहाली से लेकर और जो कानूनी रूप से जो परिस्थितियां पैदा हुई थी पिछले 5 सालों में, जिसमें लाखों मुकदमे दर्ज हुए, 5 लाख से भी ज्यादा 17 बलात्कार रोज होते थे, तो मुझे लगता है कि इस तरीके के आरोप से पहले व्यक्ति को अपने गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए। अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन को एड़ी चेटू का जोर लगाना पड़ता है। अतिक्रमण करने वालों के भारी विरोध का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन रामदेवरा में ग्राम पंचायत की एक पहल से दुकानदार खुशी खुशी अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं। क्या है वो पहल, रिपोर्ट में देखिए आप। रामदेवरा रेलवे स्टेशन के बाहर बनी डामर की सड़क 5 दशक बाद चौड़ी हो रही है और वो भी बिना प्रशासन की सख्ती की। जी हाँ, दुकानदारों ने खुद अतिक्रमण हटाया, अपनी दुकानों को सड़क से तकरीबन 15 फीट पीछे ले लिया। और रोड चौड़ी हो रही है, बढ़िया है, नाली भी बन रही है। परेशान हो रहे थे पहले भी और अब ठीक है। रामदेवरा सरपंच साहब से हम हमारी मर्जी से जो हटा रहे हैं, हम हमारी इच्छा से ये रास्ता चौड़ा करने के लिए पीछे हटा रहे हैं। यात्रियों को आने जाने में सुविधा रहेगी, ना कि इतना प्रशासन को भी तकलीफ नहीं होगी। दुकानदार जनता जनार्दन के हित का दावा करते हुए अपनी दुकानों को पीछे कर रहे हैं, लेकिन जिस जमाने में सरकारी जमीन को अपना मानने का चलन जोर पकड़ता जा रहा हो, वहाँ दुकानदारों की ऐसी सद्बुद्धि आखिर आई कहाँ से? उन्होंने अतिक्रमण करके रेलवे बाउंड्री और बीच में सिर्फ 20 फीट का रास्ता छोड़ा। तो उन्होंने ग्राम पंचायत की ओर से कहा गया कि भाई आपने जो पहले पैसे भरे हैं, रसीदें कटवाई है, फिर भी आपको पट्टे नहीं मिले। जब तक ये 15 फीट आप अतिक्रमण नहीं हटाएंगे तब तक आपको पट्टे नहीं दिए जाएंगे। तो उन्होंने हमारी बात को मान लिया। दरअसल रेलवे स्टेशन के बाहर डामर सड़क के किनारे दुकानें लगाकर व्यापार करने वाले करीब 1 दर्जन व्यापारियों ने 1990 में ग्राम पंचायत में दुकानों की जमीन के पट्टे मिलने की आस में आवेदन किए थे। सभी कागजी कार्रवाई के बाद भी दुकानों के पट्टे आज तक ग्राम पंचायत से जारी नहीं किए गए। ऐसे में ग्राम पंचायत ने अतिक्रमण करने वालों को 2 टूक संदेश सुना दिया। पट्टे लेने हैं तो अवैध कब्जा हटाओ। ग्राम पंचायत का दांव काम कर गया। पट्टे के लिए दुकानदारों ने अवैध अतिक्रमण हटाने शुरू कर दिए। बता दें कि रामदेवरा रेलवे स्टेशन के बाहर की सकड़ी सड़क से न सिर्फ ग्रामीणों बल्कि यात्रियों और वाहन चालकों को भी खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। न्यूज़ 18 राजस्थान की जैसलमेर से सामल दान रत्नू की रिपोर्ट। तो उपचुनाव के दौरान अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ने की घटना ने टोंक के देवली उनियारा को सुर्खियों में ला दिया। अदालत ने थप्पड़ जड़ने वाले निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस बीच टोंक कलेक्टर ने थप्पड़ कांड पर चौंकाने वाला खुलासा किया। देखिए रिपोर्ट में। प्री प्लान था थप्पड़ कांड। तो ये चीज सामने आ रही है कि नरेश मीणा और उनके आसपास जितने भी समर्थक बैठे थे वो बाहर के लोग थे और वो प्री प्लान्ड मैनर से आए थे। किसने रची थी साजिश? आखिर कौन था सूत्रधार?
नरेश मीणा के आरोपों पर जिला कलेक्टर का कड़ा पलटवार। मैंने 4 मिस्ड कॉल्स किए हैं उनको, मेरे पास फोन पे स्क्रीनशॉट भी है, परंतु कैंडिडेट द्वारा मेरा फोन नहीं उठाया गया। टोंक जिला बीते 2 दिनों से न केवल प्रदेश बल्कि देश भर में चर्चा का सबब बना हुआ है। इसकी वजह है यहाँ गूंजी थप्पड़ की गूंज। कलेक्टर ने 45 किलोमीटर बैठी थी, वो मेहंदी लगा के वो कलेक्टर ने आ जाते थे, सबको नहीं होता। कलेक्टर ने अगर आ जाते सुबह से यहाँ 7 बजे से चल रहा था, 9 बजे तक बैठ गया, 11 बजे तक बैठ, कलेक्टर आ जाते ना तो एसडीएम के थप्पड़ पड़ता, लेकिन ना पुलिस वाले सुनने वाले ना प्रशासन सुनने वाला। मैं तो निर्दलीय लड़ रहा था। हर सवाल जवाब मांगता है और इसीलिए खुद पर लग रहे आरोपों को तार तार करने के लिए टोंक जिला कलेक्टर सामने आई। जी हां, थप्पड़ कांड में आईएएस अधिकारी डॉक्टर सौम्या झा की भी एंट्री हो गई। आईएएस सौम्या झा के आदेश पर ही एसडीएम अमित चौधरी समरावता गांव गए थे, जहां नरेश मीणा के साथ कहासुनी के बाद थप्पड़ कांड हो गया। शुक्रवार को सौम्या झा ने समरावता गांव पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की। आपको बताते चलें कि समरावता के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर मतदान का बहिष्कार किया था। सौम्या झा के मुताबिक समझाइश के दौरान जो बखेड़ा खड़ा हुआ उसका कोई कारण नहीं था। चुनाव प्रक्रिया के दौरान, पोल्स के दौरान कहीं पे भी लिखित आश्वासन सरकार की तरफ से किसी भी चीज के लिए नहीं दे सकता। ये एक इलेक्टोरल ऑफेंस है, तो हम लोगों के लिए लीगली बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि हम लिखित आश्वासन दें। जहां तक वार्ता की बात है, मैंने फोन पे कई बार वार्ता करने की कोशिश की और मैंने उनको ये समझाने की भी कोशिश की कि मैं लिखित आश्वासन तो नहीं दे सकती, लेकिन इस तरह से पिछली भी 2 पंचायतें थी जिन्होंने अपनी मांग रखी थी और आचार संहिता के बाद हमने उनकी मांग उठा के उनकी मांग को पूरा कर दिया था। तो उसी तरह की ये मांग थी, बिल्कुल वाजिब मांग थी, हम खुद मान रहे थे। 30 अक्टूबर को जब वो एसडीएम के पास गए थे तो उन्होंने भी कहा था कि आपकी बिल्कुल वाजिब मांग है। आचार संहिता खत्म होते ही जो दूसरी पंचायतों के साथ प्रक्रिया अपना के कर दिया काम, वही हम आपका काम भी कर देंगे। न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत में सौम्या झा ने कहा कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए ही नरेश मीणा ने पूरी घटना की साजिश रची थी। कि नरेश मीणा और उनके आसपास जितने भी समर्थक बैठे थे वो बाहर के लोग थे और वो प्री प्लान्ड मैनर से आए थे। ग्रामवासियों की एक बिल्कुल जेन्युइन डिमांड थी जो कि हम भी मानते थे और हम उनके साथ ऑलरेडी वार्तालाप कर रहे थे और हम ये भी जानते थे कि आचार संहिता के बाद उनकी मांग को हम आगे रख के पूरा करने की कोशिश करेंगे। परंतु इस मांग को उनके द्वारा कोऑप्ट कर लिया गया अपना पॉलिटिकल सिक्का जमाने के लिए और उनके बाहर के आए समर्थकों ने प्री प्लानिंग के तौर पे पहले इस तरह की घटना की, उसके बाद अपने ऊपर अपना थोड़ा प्रेस में अपनी छवि को आगे बढ़ाई। जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से ग्रामीणों के साथ है। समरावता के लोगों को बाहरी लोगों और अफवाहों से सावधान रहने की जरूरत है। देखते ही देखते स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। गांव वालों को मैं यही कहना चाहूंगी कि हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। यदि आपके साथ कोई भी ज्यादती किसी के द्वारा भी हुई है, प्रशासन से, पुलिस से या नरेश मीणा के समर्थकों से, मैं वापस रिपीट करूंगी कि वो बाहर से आए हुए लोग थे, तो उन्होंने एक तरह से ग्रामवासियों के इशू को बहाना बनाते हुए अपना पॉलिटिकल सिक्का जमाने के लिए गांव के साथ भी इस तरह का उपद्रव किया कि गांव में भी हालात बिगड़ गए। अदालत ने नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। थप्पड़ कांड पर जयपुर में 2 दिन से हड़ताल कर रहे आरएएस एसोसिएशन के मेंबर्स ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म कर दी है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट। गिरफ्तारी के बाद नरेश मीणा को शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके अलावा थप्पड़कांड के बाद कार्य बहिष्कार करने वाली आरएएस एसोसिएशन ने अपना प्रदर्शन भी खत्म कर दिया है।
नरेश मीणा को 14 दिन की जेल। आरएस अधिकारियों का धरना हुआ खत्म। क्या समरावता को बाहरियों ने सुलगाया? तेरह नवंबर को टोंक के समरावता गांव में थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा पुलिस के रडार पर थे। कई घंटों के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद पहली रात जेल में गुजरी और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि उनके वकील लाखन सिंह मीणा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। लाखन सिंह का आरोप है कि हवालात में एसडीएम अमित चौधरी से नरेश मीणा की पिटाई करवाई गई। जिस हिसाब से वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिस हिसाब से पेश किया नरेश मीणा को, उससे पुलिस से ये कांड में साफ जाहिर हो रहा है कि नरेश मीणा के साथ थाने में मारपीट की गई है। इसलिए उनकी फिजिकल व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज नहीं की है यहाँ पे, क्योंकि वो नरेश मीणा यहाँ सामने खड़ा होता तो वो सारी चीज बताता। और हमको कल से गुमराह किया जा रहा है। किसी थाने में जब भी कहाँ संपर्क करे, किसी एसपी से, कोई अपन को क्लियर नहीं बता पा रहा है कि नरेश मीणा को कहाँ पे रखा है, ना हमको मिलने दिया जा रहा है उनसे। हमको मिलने दिया जाए, वकील नरेश से अपना पक्ष हम रखेंगे। उसके बाद में जिस हिसाब से बीसी पेश किया है, तो इससे है कि उनके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया है और इसलिए वो नरेश मीणा को सामने लाना नहीं चाह रहे हैं। तो हमने मेडिकल बोर्ड के लिए एप्लीकेशन लगाई है कि मेडिकल बोर्ड का गठन करके उनका मेडिकल करवाया जाए। उपचुनाव के दौरान जिस तरीके से एसडीएम अमित चौधरी को नरेश मीणा ने थप्पड़ जड़ा, उसके बाद आरएस अधिकारियों ने विरोध में पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दी। प्रशासन की तरफ से समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद शुक्रवार सुबह आंदोलनरत आरएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जहां से उन्हें हर संभव मदद का भरोसा मिला। हालांकि आरएस एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया है। ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, अधिकारियों को सुरक्षा के लिए गनमैन उपलब्ध करवाना, लापरवाह पुलिस अधिकारियों कार्मिकों पर जांच के बाद कार्रवाई, मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के समन्वय के लिए एसओपी जारी हो। मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बाद आरएस एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक में कार्य बहिष्कार को वापस ले लिया गया। साथ ही 1 महीने में मांगे पूरी नहीं होने पर फिर से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। हमने ये विचार या इस बैठक में रखा है कि ऑफिशियल्स प्रोटेक्शन एक्ट का एक मसौदा तैयार करके हम राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे और जल्द से जल्द हम लागू करवाने की मांग करेंगे। तब तक हमारी तात्कालिक जो मांग है वो ये है कि सभी एसडीएम्स, एडीएम्स और अन्य राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो क्रूशियल ड्यूटीज़ करते हैं उनको पीएसओ यानी गनमैन मिल जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस मांग को सुना और उस पर सकारात्मक उनका रुख था कि जल्दी करने की बात करी थी उन्होंने। थप्पड़ कांड के पीड़ित एसडीएम अमित चौधरी एक बार फिर मीडिया के सामने आए और उन्होंने नरेश मीणा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आरोप लगाना आसान है। ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी और अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो वो अपने बचाव के लिए कोई भी आरोप किसी पे लगा सकता है। लेकिन मैं अपने एज ए एसडीएम, एज ए एरिया मजिस्ट्रेट में अपनी ड्यूटी पे था और जिन लोगों ने भी वोट किया वो सब अपने वेल जो समझदार लोग थे, सब अपने वोट मत का इस्तेमाल उन्होंने किया है। इसमें ये बात कहाँ से आ जाती है कि मैंने कोई जबरदस्ती किसी से वोट डलवा दिया? ये तो संभव ही नहीं है। हम तो हमारी राजकीय कर्तव्य को निभा रहे हैं। अब आरोप लगाना तो बड़ा आसान होता है। आरोप आप प्रूव करो ना, कुछ भी आप कोई बात को प्रूव करो। भाई आरोप लगाना तो बहुत आसान बात है ना। इन सबके बीच समरावता गांव से आए प्रतिनिधि मंडल ने जयपुर में मीडिया से बात की और चुनाव बहिष्कार की वजह बताई। साथ ही ये आरोप भी लगाया कि गांव में आगजनी और हिंसा करने वाले बाहर से आए थे। बाहर वाले जो लोग थे कहीं के, हमारा गांव के एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। 1-2 आदमी, कोई एक से बच्चे हो सकते हैं, बाकी कोई निर्दोष आदमी, सारे निर्दोष है हमारे गांव के। हमारे गांव का कोई ऐसा मतलब नहीं है जिन्होंने बदमाशी करी हो। हमारा बच्चा बच्ची लुगाई मकान में थी तो वो मकान के लोग लगा दिया। अब हमारा रिश्तेदार भी था, हमारा रिश्तेदार भी था, कोई भतीजा, कोई का मामा का, कोई खुद का, तो उसके वो बम छुड़ाया। हाँ वो गोला। हमारे गांव के छोरे वहाँ
सॉन्ग केवल गीत गाना हो रहा था, उनके सुनने के लिए गए थे। बोले वाले छोरे हैं 10-20 साल के, शाम का टाइम गए थे, खाना खा के 8 बजे बाद में गए थे। उसको अचानक हमारे रिश्तेदार के घर बैठे थे तो ताला बंदूक चला करके गेट तोड़ करके चोरों को घींच के बाहर निकाल कर मारपीट के पुलिस जबरदस्ती ले गई। बहरहाल समरावता गांव के थप्पड़ कांड की गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। आरोपी नरेश मीणा को जेल भेज दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस मसले पर शुरू हुई सियासत कितनी दूर तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब रुक करेंगे बूंदी का। शिक्षक मनीष मीणा हत्याकांड मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, अब तक पहुंचाएंगे। डिडवाना पुलिस ने मुख्य आरोपी गुरप्रीत को बीकानेर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक मकान पर छापा मारा, आरोपी को वहीं से दबोचा गया। जानकारी है कि डिडवाना पुलिस आरोपी को बूंदी कोतवाली पुलिस को अब सौंपेगी। डिडवाना पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा ने इस मामले की पुष्टि कर दी है। बूंदी पुलिस ने आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। शहर के अंबेडकर सर्किल पर 4 नवंबर की रात की घटना को अंजाम दिया गया था। आंदोलनरत मीणा समाज ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रखी थी। बूंदी से इस वक्त की बड़ी खबर। शिक्षक मनीष मीणा हत्याकांड से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे। 4 नवंबर की रात को इस घटना को अंजाम दिया गया था अंबेडकर सर्किल के पास में, और इस दौरान जो मीणा समाज के लोग थे उन्होंने चेतावनी दी थी उग्र आंदोलन की। आंदोलनरत मीणा समाज ने कहा था कि अगर न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता चैन सिंह हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चैन सिंह, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, पूछताछ की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई? जैसा कि जब 4 नवंबर को तो बूंदी शहर के अम्बेडकर सर्किल पे शिक्षक मनीष हत्याकांड हुआ था, जिसको लेकर के मीणा समाज के लोगों में काफी आक्रोश था, जिसके चलते पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। पुलिस द्वारा आरोपी पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इसी कड़ी में जो डिडवाना थाना पुलिस को इनपुट मिला था कि जो आरोपी गुरप्रीत उर्फ गोपी है, जो अपने जो पुराने साथी जो गोदारा नाम के और अशरफ नाम की जो पुराने साथी थे, उनके ठिकानों पर रह करके फरारी काट रहा है, जिसके आधार पर डिडवाना पुलिस द्वारा जो एक अशरफ नाम के एक साथी को उठा करके और उसकी निशानदेही पर बीकानेर में एक मकान पर छापा मार करके बड़ी मशक्कत से गिरफ्तार किया है, जिसकी पुष्टि डिडवाना के एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने की है। उन्होंने कहना है कि उन्होंने काफी प्रयास करने के बाद में ये सफलता मिली है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। देश के 35 करोड़ घरों में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन 100 से ज्यादा लोग हर रोज हल्दी किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हल्दी आपको अनहेल्दी कर रही है? अगर नहीं पता है तो सावधान हो जाइए। रिपोर्ट देखिए। हल्दी बना रही अनहेल्दी। चमकदार हल्दी से सावधान। दिल को बचाओ, चमकदार हल्दी मत खाओ। अमेरिकी शोधकर्ताओं की रिपोर्ट। किचन में पीला विस्फोट। किचन में सब्जी बने या बने चिकन और मटन, छोले पूरी बनी या बने इडली और सांभर, हल्दी के बिना सब कुछ अधूरा है। ना रंग आएगा और ना स्वाद। लेकिन क्या आप जानते हैं, बिना जांचे परखे हल्दी को खाना खतरे की घंटी बजा सकता है। आपके दिल और किडनी को बीमार कर सकता है या आपको मंदबुद्धि बना सकता है। ये खुलासा भारत और अमेरिका के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में हुआ है, जिसे जानकर चौंक जाएंगे। आप सोच रहे होंगे आखिर हल्दी में ऐसा क्या है जो आपको बीमार कर सकता है। शोधकर्ताओं ने दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल के 23 प्रमुख शहरों से इकट्ठा किए गए हल्दी के नमूनों का विश्लेषण किया है। इस दौरान हल्दी के कुल 356 नमूने एकत्र किए गए। फिर रिसर्च हुआ तो पता चला कि हल्दी को चमकदार बनाने के लिए इसमें खतरनाक लेड मिलाए गए हैं। हल्दी में शीशे की मात्रा मानक से 200 गुना ज्यादा मिली, जो दिल और किडनी को बीमार कर रही है। इतना ही नहीं, आपके दिमाग को भी मंदबुद्धि बना रही है। जैसे ही इस रिसर्च की खबर लोगों तक पहुंची, हल्दी में मिलावट को लेकर अब लोगों ने शासन प्रशासन से विभिन्न कंपनियों के पैकेट में बिकने वाली हल्दी और खुली पीसी हल्दी पर रोक लगाने की मांग की है। ये हल्दी लेने आया था तो इन्होंने पैकेट का दिया मेरे को, बोले पैकेट वाली बोले पीसी हुई है। बाकी मेरे को ऐसा कुछ लगा है कि मतलब ये जो हल्दी है मतलब
सही नहीं है। खुली हल्दी और पैकेट वाली बंद होना चाहिए और जो गांठ वाली हल्दी है उसका उपयोग होना चाहिए। बता दें कि भारत में FSSAI के तय मानकों के मुताबिक हल्दी में लेड की मात्रा 10 ppm यानी 5 पर मिलियन होनी चाहिए। जो रिसर्च में सामने आया है वो हैरान कर रहा है। वैसे तो भारत का सुनहरा मसाला यानी कि हल्दी आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर है और कोई भी सब्जी हल्दी के बिना अधूरी मानी जाती है। ये सब्जी में बेहतरीन स्वाद और रंगत जोड़ती है और इसका इस्तेमाल दवाइयों में भी किया जाता है। इसमें करक्यूमिन नाम का शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो शरीर से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन को कम करने में मदद करता है। लेकिन बाजारों में मिल रही हल्दी में लेड की इतनी मात्रा मिलाई जा रही है कि सेहत के लिए सही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, आप तक पहुंचाएंगे। घने कोहरे की वजह से 2 सड़क हादसे हुए। श्रीगंगानगर सूरतगढ़ रोड पर दोनों सड़क हादसे हुए हैं। कैंचिया के पास लोक परिवहन बस और शाहपुरा के जहाजपुर का रुख करेंगे। जहाजपुर बेवाड़ मामले में बताया जा रहा है तीसरे दिन भी जहाजपुर कस्बे के बाजार पूरी तरीके से बंद रखे गए। कई व्यापारिक संगठनों ने बंद का समर्थन किया है। पूर्ण तरीके से कल्याण राय मंदिर के बाहर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। ठंड के मौसम में धरना स्थल पर ही लोगों ने अपनी रातें बिताई हैं। मांगे नहीं मानने तक अनिश्चित काल के लिए आह्वान किया गया है धरने का। 14 सितंबर को बेवाड़ पर पथराव हुआ था, बताया जा रहा है। 12 महीने से पीताम्बर राय मंदिर में बेवाड़ जो है वो पहुंचा हुआ है। पथराव मामले में पुलिस ने अब तक 17 को गिरफ्तार किया। पुलिस के अधिकारी शांति बनाए रखने की दूसरी तरफ लोगों से अपील भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन व्यापारिक संगठन जो हैं वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और बताया जा रहा है कि लगातार उनका धरना प्रदर्शन जो जारी है और बेमियादी हड़ताल की उन्होंने चेतावनी दी। हिंदू समाज ने शाहपुरा और भिलवाड़ा बंद करवाने की चेतावनी की दी है। तो जहाजपुर से बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर आंदोलनरत जो व्यापारिक संगठन हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ठंड के मौसम में भी धरना स्थल पर वो लगातार डटे हुए हैं और उन्होंने वहीं पर अपनी जो है रातें बिताने का फैसला किया। उनकी तरफ से कहा गया है कि जब तक मांगे उनकी नहीं मानी जाएंगी तब तक उनका जो प्रदर्शन है वो इसी तरीके से जारी रहेगा, यानी बेमियादी हड़ताल की उनकी तरफ से चेतावनी दी गई। तीसरे दिन भी लगातार उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता राहुल कौशिक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राहुल, व्यापारिक संगठन लगातार आंदोलनरत हैं, आपके पास क्या जानकारी? पहले जो ठाकुर जी का जो पीताम्बर भगवान है उनका बेवाड़ निकाला जा रहा था और उस पर जो पत्थरबाजी की गई, जो बेवाड़ में लोग थे उन पर हमला किया गया। उसके बाद उस समय भी लगातार 3 से 4 दिन तक संघर्ष जारी रहा था हिंदू संगठनों का और तब बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां की गई थी। जो एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव थे उनके द्वारा 17 जनों को समय गिरफ्तार किया गया था और 14 सूत्रीय मांगों का एक पत्र प्रशासन को सौंपा गया था। और देखिए उस दौरान उस समय कई जो अतिक्रमण थे, जो अवैध अतिक्रमण थे, उन पर भी लगातार कार्रवाई की गई थी। पर कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन है उनमें नाराजगी अभी भी साफ नजर आ रही है। उनका कहना है कि जो हमारी 14 सूत्रीय मांगे हैं उनमें कई मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि जो अवैध निर्माण किए गए हैं, जो अवैध जो अतिक्रमण किए गए हैं उन्हें हटाया जाए और भी जो है जो हमने चिन्हित करके उन्हें हटाया जाए और जो गिरफ्तारी की गई है उनके अलावा जो और भी लोग हैं, जो मुख्य लोग हैं उन तक अभी पुलिस नहीं पहुंच पाई है, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। लगातार 2 महीने से प्रशासन और जो हिंदू संगठन है उनमें बातचीत चल रही थी, पर कहीं ना कहीं जो नतीजा है कोई सामने नहीं आया। उसके बाद अब 3 दिन हो चुके हैं, जहाजपुर को बंद किया गया है और लगातार जो हिंदू संगठन है प्रदर्शन कर रहे हैं, कई तरीकों से प्रदर्शन कर रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। देर रात जो मोबाइल की टॉर्च होती है उसको जलाकर एक रैली भी निकाली गई और हाल फिलहाल जहाजपुर कस्बा पूरी तरह बंद है और व्यापारी संगठन ने भी हिंदू संगठनों को समर्थन दिया है। जी बहुत शुक्रिया राहुल जानकारी पहुंचाने के लिए। लखनऊ